हमारा बेडरूम। कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। इससे खूबसूरत कमरा मैंने आज तक नहीं देखा। शादी के बाद तुम इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना। मैं इस घर के साथ साथ अपनी एक फैक्ट्री और बिजनेस के कुछ शेयर्स भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन क्यों? मुझे तो इस सब की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने इतना सब कुछ अता कर दिया बगैर मांगे। हाँ, अल्लाह से एक सिंसियर और मोहब्बत करने वाले शख्स की ख्वाहिश की थी, सो अल्लाह ने आपको मुझे अता कर दिया। बाकी ये दौलत जायदाद ये सब नहीं चाहिए मुझे। इन सब का मैं क्या करूँगी? इन सब की ख्वाहिश ही नहीं, सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बहुत। तो फिर कहती क्यों नहीं हो? मुझसे कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं छोड़कर जिंदा कैसे रहूंगा? मेरा आपके अलावा और कोई भी नहीं। मेरे होते हुए ऐसी बातें ना किया करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती हो? एतबार तो है, लेकिन फिर भी मोहब्बत को खो देने का डर बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता अपना नहीं मिला, सब दिखावे के। शायद कुदरत ने इसीलिए हम दोनों को मिला दिया है। नगीन, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने सुल्तान जैसा मर्द अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद फिल्मों या ड्रामों में भी नहीं। ऐसा लग रहा है उसने तुम पे आज कुछ पढ़ के फूंक दिया। तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो। हम पूरा दिन एक दूसरे के साथ थे। वो मुझे अपने घर भी ले गया, जहाँ उसके और मेरे सिवा कोई नहीं था। हम घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे। तुम्हें पता है, उसने मुझे छूने की कोशिश तक नहीं की। वाकई? मैं बहुत डर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके साथ घर में दाखिल होने लगी तो जैसे डर पता नहीं कहाँ चला गया। सब कुछ अच्छा हो गया। हम घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन एक बार भी सुल्तान ने मेरी तरफ मेरी निगाह से नहीं देखा। मैं तो अपनी अक्ल को कोस रही थी कि मैंने उसको समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आपको किसी बड़े को साथ लेके आना चाहिए था। दुनियादारी भी तो कोई चीज़ है। जी, मुझे अंदाजा था कि आपको मेरा अकेला आना थोड़ा सा मायूब लगेगा। नगीन ने बताया होगा आपको कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है।
मेरी फैमिली में बीजान के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन आपके चचा? मेरे चाचा से मेरे कुछ इख्तलाफात हैं। वो एक्चुअली अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते थे और मैं राजी नहीं हुआ, इसलिए तो शादी में तो शिरकत करेंगे ना? उसके लिए मैं काफी हूं ना। देखिए, शादी में मेरे साथ बीजान और मेरे कुछ दोस्त अहबाब ही आएंगे। मैं बहुत सादगी के साथ रुखसत करके लेके जाना चाहता हूँ नगीन को। क्यों? आप सादगी से क्यों निकाह करना चाहते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मेरी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, दूसरा चाचा नाराज हैं, तो ज़्यादा धूमधाम से शादी करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। कितने अच्छे ख्यालात। मैं तो खुद खिलाफ हूँ जी धूमधाम की शादी के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 16 नहीं सच। हाँ? लेकिन खानदान वालों को बताना तो होगा ना, आखिर आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो धूमधाम से क्यों नहीं? नहीं, आप बारात में जितने चाहें लोग बुला लीजिए, माइयों मेहंदी जितने फंक्शंस होते हैं सब कीजिए। मैं नहीं चाहता कि नगीन की खुशियाँ अधूरी रह जाए, लेकिन बस शादी के सारे अखराजात मैं उठाऊंगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत खुददार हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सच में ये बात दिल से कह रहा हूँ। शादी के सारे अखराजात मैं ही उठाऊंगा। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? क्या बात की आपने? इतने मान और चाहत से आपने नगीन का हाथ मांगा, तो अब इनकार थोड़े ही करेंगे हैं? हम सोच के बताएंगे। मैंने कह दिया ना नुज़त, हैं? कह दिया। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आपके पास सोचने के लिए पूरा 1 हफ्ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला मेरे हक में आएगा। मैं नगीन को उसके हिस्से की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ। मगर इतनी जल्दी सब इंतजामात कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सारे इंतजामात मैं कर लूँगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? छोड़े ना इस बहस को। देखो बेटा, हम खानदानी लोग हैं। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, पर तुम अकेले मुंह उठा के चले आए हो रिश्ता मांगने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है, ये तरीका नहीं होता हमारे यहाँ, और शरीफों के यहाँ होता ही नहीं है। लेकिन चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए हाँ कह देते। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खानदानी कोई अकबर बादशाह के खानदान से थोड़े ही है। अम्मा, अम्मा जरा पुराने ख्यालात की, इनकी बातों का पुराना बनाइएगा आप। तो बस एक बात है, आपके जैसा हीरा लड़का नगीन को मिलेगा नहीं, बता रहा हूं मैं। क्यों अम्मा, है ना? बहुत बहुत मुबारकबाद हो गई। अगले जुम्मे को निकाह। अरे नहीं, इससे वजन नहीं बढ़ता। इतनी जल्दी? एक ही मुलाकात में सब तय हो गया? और तो और क्या भाई, इतना अमीर कबीर गोरा चिट्टा लड़का है, हाथ से हमने थोड़ी जाने देना था। तुम्हारी बहन कह रही थी कि थोड़ा टाइम और मांगने को, मैंने नहीं सुनी इसकी, हाँ करती मैंने। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। भाई इतना गोरा चिट्टा, इतना अमीर कबीर लड़का, उसको ना करना तो कुफराने नेमत है ना। देख लो, तेरी इकलौती साली और नसीबा खुल गया इसका। देखो, मैं बहनोई हूँ तुम्हारा, लेकिन बाप से बढ़कर पाला पोसा मुझे। अपने गरीब बहनोई को भूल मत जा। बस अल्लाह करे कि जो दिख रहा है वैसा ही हो। अरे गुलाबो, तुम अगर अच्छी लगी रही हो तो तुम भी मुंह मीठा करो ना। हाँ, ऐसे ही ऑल फॉल बके जा रही हो। मेरे जैसे हीरे की कदर नहीं की तो इस जैकपॉट की क्या कदर करोगी? लो, जैकपॉट कह दिया मैंने। देखो, मेरे फैसले में निग्गो खुश है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। बस अपने गरीब बहनोई को भूल ना जाना। ही हैदराबाद के चमचम भी याद आएंगे तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं। और हाँ, अब बच्चों की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं सुल्तान से कहूँगी, उन्हें किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे। नहीं, सब हो जाएगा। बस तुम अपने घर की हो जाओ। तुम्हारा घर हमारा ही घर हुआ ना, बस तुम खुश रहो। अरे वो सेल्फी होनी चाहिए थी। चलो, वो फिर डैरन सेल्फी वाली बना लेते हैं।